ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 35 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। 1988 का इनका जन्म है। क्या कहती हैं इनकी रेखाएं, किस तरीके से हाथ की विवेचना होगी, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पूरा हाथ अगर कहा जाए सुर्ख गुलाबी हाथ है, भाग्य को बढ़ाने वाला। उंगलियां अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो है शनि और गुरु की उंगली टेढ़ी हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि गुरु की उंगली शनि की तरफ भागना, शनि की उंगली सूर्य की तरफ भागना। ऐसे लोग बेहद मेहनती होते हैं और मेहनत वाले ही कार्य करते हैं। एक बात, अब आते हैं एक एक करके अंगूठे पे। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है। अंगूठा अगर कहा जाए तो अंगूठे पे कई रेखाएं बन रही हैं। ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाएंगी। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। रेखा स्पष्ट साफ है, रेखा टूटी फूटी नहीं है। एक बात, अंगूठे का तीसरा पर्व या ऊपर वाला पर्व अगर देखा जाए तो अच्छा कहलाएगा, ठीक ठाक सा लंबा कहलाएगा, जो भौतिक सुखों को दिखाता है, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों के सुखों को बतलाता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट है। गुरु की उंगली शॉर्ट होने का मतलब ये कहलाएगा कि धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रुकता नहीं होगा। एक बात, विवाह या वैवाहिक जीवन को लेके थोड़ा सा ये तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। तनाव वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे स्वास्थ्य को लेके बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो। ये हिस्सा दूसरा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति समय समय पे व्यक्ति को मिलता रहेगा जो उसके कार्य क्षेत्र में उसकी मदद किसी प्रकार से, मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसे से ही मदद होती है या कोई काम दिलाना ही मदद कहलाता है। वो कोई भी बात हो सकती है कि कोई ना कोई ऐसा समय समय पे व्यक्ति को मिलता रहेगा जिसके कारण चीज़ें बढ़ती जाएंगी। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ घूम रही है। मेहनत वाले कार्य करना पड़ेगा, मेहनत बहुत जीवन में करनी पड़ेगी। शनि का पहला पर्व अगर देखा जाए छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास धन आएगा, धन रुकेगा नहीं। एक बात, दूसरी चीज, शनि का दूसरा पहला पर्व छोटा है। महिला विपरीत लिंगियों से हमेशा सावधान रहें, ये इसको भी इंगित करता है। ये हिस्सा लंबा है, ठीक ठाक सा धन आएगा और ये संकेत देता है कहीं ना कहीं धन रुकने में ये मदद देगा आपको। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो ठीक ठाक से लंबा है। ऐसे लोग शरीर से फिट रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। शरीर योगा इत्यादि चीज़ें अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। गुरु सूर्य की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाएगी। एक बात, बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए तीसरे पर्व तक जा रही है। ऐसे में बौद्धिक स्तर को अच्छा करती है। ये तीसरा पर्व लंबा है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। ये कहा जाएगा पार्टनरशिप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आँख कान खोल के कर लिएगा, ये जरूर मैं कहूँगा। अब बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक मछली बन रही है, इस हाथ की जान है। मछली अभी टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा साफ नहीं हुई है। ये मछली नुमा आकृति या पतंग कह लीजिए या मछली कह लीजिए, ये बेहद शुभ होती है हाथों में, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिसके हाथ पे मछली नुमा आकृति इस जगह पे बने, वो मान के चले जो है व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है। भाग्यशाली का ये मतलब नहीं होता है केवल जीवन में धन कमाना। भाग्यशाली का मतलब ये होता है कि जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं व्यक्ति के पास रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है चीज़ों का, क्या घटना मेरे साथ होने वाली है, इससे संबंधित एक इशारा संकेत ऐसे लोगों को मिल जाता है। ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी बतलाता है। एक रेखा अगर कहा जाए यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल अभी साफ नहीं है। धन बहुत कमाओगे, जीवन में खूब धन कमाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2025 के बाद से धन कमाना, अभी भी ये साल 2023-24 अगर कहा जाए सामान्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है, सामान्य है। लेकिन साल 2025 के बाद से व्यक्ति तेजी से अपने जीवन में ग्रोथ करेगा, व्यक्ति तेजी से बढ़ेगा। हृदय रेखा पे दो फाड़ में बंटना, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है दोहरे माध्यमों से धन कमाएगा। दो माध्यम होंगे धन कमाने के, ये इसके संकेत देता है। शनि की उंगली, शनि की पर्व अगर देखिए एक चीज़ और समझिएगा, जैसे गुरु का हिस्सा छोटा है, ये पुत्र संतान को लेके पीड़ा देता है। ठीक है, ये नीचे से आ रहा है, ये पुत्र संतान को लेके चिंताएं और पीड़ा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। पुत्र संतान को लेके शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। शनि का क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा ये बन रही है जो भाग्य रेखा से मिल रही है। ऐसे में करीबी नातेदार, रिश्तेदार, घर परिवार के लोगों के साथ ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए। एक बात, ये रेखा अंदर जा रही है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए इसको काट रही है, ऐसे में क्रॉस का निशान वाहन, गाड़ी, लोहा इत्यादि चीज़ें से दुर्घटना के योग बनाती है।
सावधानी से वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें सावधानी से हमेशा चलाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खासकर अगर कहा जाए जो टाइम फ्रेम मैं धन के लिए ठीक कह रहा हूँ, देखिए 2025, 26, 27 धन से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन उस समय पे आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है। उस समय पे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है आपको शारीरिक पीड़ा मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं हो। इस शारीरिक पीड़ा होगी, एक्सीडेंट, वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें चलाना इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिएगा। बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करिएगा। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो उसके नीचे रेखा होने का मतलब धन, सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी सुख इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। राजनीति से भी संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लेकिन अभी नहीं। 2027, 28, 29, 30 ये सब पीरियड कहलाएगा। 25-26 में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें संभाल के चलाइएगा। उस समय पे दुर्घटना होगी, ये तय है। लोगों के साथ धोखा होगा, ये तय है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य, बहुत ज़्यादा सूर्य का क्षेत्र उठा होना भी अच्छा नहीं कहलाता है। सामान्य उठा हो ज़्यादा अच्छा है। ये भी अगर कहें तो सरकारी तंत्र से लाभ है। ये नीचे से 2 फाड़ बढ़ गई, ऐसे में कहा जाएगा कि कार्यक्षेत्र में कोई ना कोई पैर पकड़ के खींचने वाला समय समय पे मिलता रहेगा। ये रेखाएं अगर कहा जाए बिजनेस से संबंधित चीज़ों को दिखाती, थोड़ा सा दूर दूर से है। दूर दूर का मतलब हो गया गैप ज़्यादा हो रहा है। गैप ज़्यादा होने का मतलब व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में शुरुआती दौर में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद तेज चलेगा। एक बात, जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में होने का मतलब धन के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है। ये लगभग 35-36 वर्ष के आसपास की आयु में एक जंप दिखाता है। इसके बाद अगर कहा जाए तो 38 वर्ष की आयु में एक जंप दिखाता है। उसके बाद अगर कहा जाए तो 42-43 वर्ष की आयु में जंप दिखाता है। उसके बाद अगर कहा जाए 43-44 वर्ष के आसपास की आयु में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिलेगा, ये उसको इंगित करता है, ये उसको बतलाता है। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित काम इसमें बेहद अच्छा है। प्रॉपर्टी जमीन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन में भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो लहरा गई, और लहराने का मतलब हो गया कि ये दाहिने साइड में लहरा रही। अगर इधर लहराती तो असर इसका जो है कुछ पॉजिटिव होता है। इधर लहराने का मतलब ये हो गया कि मेहनत करना पड़ेगा जीवन में। एक भाग्य रेखा और निकल रही है जो जीवन रेखा से निकल रही है, ये भी भाग्य रेखा है। इसे बुद्ध, व्यापार इत्यादि चीज़ों से मत जोड़िए, इसे भी कहीं ना कहीं भाग्य रेखा का ही दर्जा दिया जाएगा। ये रेखा बोल के धन कमाने को दिखाती है। इसके साथ में 1-2 रेखाएं और बन रही जो सपोर्ट करने वाली हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति एक दिन सफल व्यवसायी बनेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। पत्नी को लेके ये थोड़ा सा तनाव इत्यादि चीज़ें, उनके स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो झुंड टाइप का ये बन रहा है, ये सब रेखाएं जैसे अभी टूट रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ठीक हो जाएंगी। ये क्रॉस बन रहा है। जमीन से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। चाचा ताऊ इत्यादि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। चाचा तो खासकर होते नहीं, होते हैं तो बेकार है। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी दिलाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। इस समय पे व्यक्ति प्रयास करे, प्रॉपर्टी का योग बन रहा है। जमीन मकान प्रॉपर्टी व्यक्ति बनाने जा रहा है। जीवन रेखा पे भी अगर कहा जाए ट्रायंगल है, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित संकेत देता है कि व्यक्ति जो है जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने जाए। लेकिन नौकरी अभी विकल्प रखिएगा, नौकरी मत छोड़िएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 2025-26 तक करिए, 26 के बाद छोड़ दीजिए, वो एक अलग हो गया। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो कर्ज से संबंधित चीज़ें, ऐसे लोगों का धन अगर उधार देता है तो धन फंस जाता है, मिलता नहीं, मिलने में जो है संबंध और ख़राब हो जाते हैं, इसके संकेत देता है। यहाँ पर अगर कहा जाए ट्रायंगल बन गया है, जो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें मैं कह रहा था उससे ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, उससे आपकी रक्षा कर रहा है। ये इसके संकेत देता है। यहाँ पर ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नेता, नगरी, जनता, परिवार इत्यादि चीज़ों में लाभ देती है। ये पत्नी को लेके कष्ट देता है, पत्नी को लेके मन में भ्रम हमेशा बना रहता है, कुछ ना कुछ जो है तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन बहुत डरने वाली बात किसी प्रकार से नहीं कही जाएगी कि बहुत चिंता वाली बात है, बहुत डरने वाली बात है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा 2026 और 27 में अगर है तो। एक बात, दूसरी चीज़ हाथ में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जैसे सूर्य का क्षेत्र और गुरु का क्षेत्र और बुद्ध का क्षेत्र आपका जो है उन्नत कहलाएगा। ये 3 क्षेत्र जब उन्नत होते हैं तो व्यक्ति को सरकारी तंत्र से लाभ मिलता है। बुद्ध अगर कहा जाए व्यवसाय है, गुरु अगर कहा जाए तो आशीर्वाद है, सूर्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यवसाय में बढ़ावा है।
ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बोल के धन कमाएगा और आने वाले समय में व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में भी ये बढ़ावा देती है। ये सब जमीन से संबंधित सुखों को दिखाती है, जमीनी सुखों को बढ़ाती है। ये रेखा अगर कहा जाए स्ट्रगल देती है, ठीक है। ये रेखा अगर भाग्य रेखा के साथ में बनती है तो स्ट्रगल देती है, स्ट्रगल से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। एक रेखा ये है, इससे निकलती हुई रेखा अपने आप में राजयोग है, जीवन में बहुतेरा धन इत्यादि चीज़ों को बतलाती है। देखिए ये सूर्य पे जो रेखा है ना, ये आपको कचोटती रहेगी, मरोड़ती रहेगी। बेहद अच्छा भविष्य है इसमें। भविष्य अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बचपने से आप देख रहे होंगे कि आपके काम फंसते नहीं हैं, फंसते हैं तो निकल जाते हैं। फंसते तो हर किसी के काम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उससे निकलने का रास्ता आपको मिल जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, हर किसी के हाथ में ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। सरकारी नौकरी छोड़ के व्यवसाय राजनीति में जाना चाह रहा हूँ, सही डिसीजन रहेगा? अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अगर दोनों एक साथ कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। समय खराब नहीं कहलाएगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि समय खराब है, दोनों अगर कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन नौकरी, केवल नौकरी छोड़ना, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं चुनाव जीतने का योग है, बिल्कुल आप चुनाव लड़िएगा। 27 के बाद से जो है धीरे धीरे चुनाव से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है, बिल्कुल आप उसमें बढ़े रहिएगा। मेरे जीवन में धन बहुतेरा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मंदिर का। ये सब मंदिर है, ठीक है। मंदिर बनाइए, मंदिर का लाभ मिलेगा। हनुमान जी का मंदिर बनाइए, वो भी दक्षिण मुखी बनाइए। दक्षिण मुखी मतलब पंचमुखी जो होता है। धन की बात करें तो ये सब हर किसी के हाथ में नहीं होती ये रेखा। और ये रेखा अगर कहा जाए अद्भुत है, ये रेखा अगर कहा जाए अद्भुत है, ये रेखा अगर कहा जाए अद्भुत है, ये रेखा अगर कहा जाए अद्भुत है। बहुत अच्छी रेखाओं में इन रेखाओं की गिनती होती है। और ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन में बड़ा सुख देती है। उसके बाद आपने पूछा है कि मेरे 2 पुत्री हैं। देखिए पुत्र से संबंधित चीज़ों में यहाँ कमी हो रही है, ठीक है। पुत्र की पीड़ा यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मेरी कुंडली में दूसरे के मालिक की वास्तु हाथ पड़ जाए लिखा है। इसके बाद देखिए हाथ मिल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ अच्छा है आपका, उसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी मुख्य रेखाएं मैंने बता दिया आपको, कुछ उपाय जरूर बताऊंगा। जैसे ये भी रेखा मुख्य रेखाओं में आएगी। यहाँ पर बॉक्स बनना ये भी दिखाता है विदेश यात्रा, विदेश जाने का सुख भी मिलेगा, ये इसके भी संकेत देता है। ये रेखा अगर विवाह को ना जोड़ें तो धन के लिए बहुत अच्छी रेखा है ये। धन से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी रेखा है ये। व्यक्ति का जीवन आने वाला बेहद अच्छा होगा। धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सभी प्रकार के सुख मिलेंगे ऐसे लोगों को, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है मुझे कहते हुए। एक बात, दूसरी चीज़ सावधानी रखिएगा, जो टाइम फ्रेम मैंने बताया अच्छा और बुरा, कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।